सभी सनातनियों को मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के संपूर्ण भक्तों को आज श्रावण सोमवारी की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा सबकर बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी रहे। उनके महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा दो, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले। 5 स्थान बताओ, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो, जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, इस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में
5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, एक पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई या कोई उसमें लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे तो बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम शंकर शंकर, और नित्य कृपा कर, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया। पूरा श्रावण के महीने में किसी भी 1 सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी 1 सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरीबारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ, 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित का। निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल डबल, कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ, दोनों हाथ। जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए
सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना है, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिया। शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। श्रावण में अगर मान लो 1 दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकालता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधियां आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकालिए और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं
तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्व स्मरण करिएगा। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है, कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है उसको रोक देता है, शक्कर मिष्ठान परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता है, अपने आप में एक सुख प्रदान करता है। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पे, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण के महीने की पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में
2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता है, इसको मोक्षता कहता है। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती।
घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। श्रावण शिव महापुराण की कथा में, कल की कथा में एक वर्णन आएगा, उसको ध्यान से सुनिए। उदर, पेट सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु है, सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु हमारा उदर। कहीं इसमें तकलीफ होती है, एसिडिटी बन जाती है, कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसी के माध्यम से, पेट के माध्यम, तो उसके लिए कल की कथा में श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर भाव प्रकट होगा कि हमारे उदर से जुड़े हुए प्रॉब्लम, केवल एक तिथि और एक ही दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल का 3 बार आचमन करने पर ही उदर की बीमारी मिट जाती है। वो श्रावण के महीने का बड़ा सुंदर कथा है, उसको अपन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो श्रावण, सावन के महीने में पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए भाग्य सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, पांचवें नंबर पर है काजल, छठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहाँ पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। 8वें नंबर पर है जीरा, जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है, अखंड सौभाग्य। कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे हैं, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। इतनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट गए। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल, पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर
अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा। 3 चीजों शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। 3 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन चल रहा है, गोलियों पर गोलियां खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर। बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव की। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के
बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा ने, ये संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता। उस परिक्रमा का फल, हाँ, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहाँ वापिस आओगे, यहाँ वापिस जाओगे क्या? बोलो जम के, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहां से चले, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहां शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहां खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। श्रावण महीने की जो महापुराण की कथा यहाँ चल में 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते हैं भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों?
ये सारी जो भाग्य की रेखाएं ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा है, दुख की रेखा है, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति है, दीन से दीन व्यक्ति है, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकती। सावन का महीना लोटा 2, इसलिए अपने दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी को भी लोटा 2, इसलिए हाथ में लोटा 2 और उसको ले जाकर फिर शिव पर कावड़ के भाव से, जैसे कावड़िया 2 लेकर जाते हैं बॉटल, 2 कलश लेकर जाते हैं डंडे में बांध कर, ऐसा दिल से कावड़ का भाव लेकर जाए, भाव से हृदय से।